हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। आप सभी का हम स्वागत करते हैं ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में। आज का जो वीडियो है जो मैंने आपको डिकोडिंग ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ जूलॉजी सिलेबस की बात की थी और हमने एक वीडियो भी दिया था। उसी वीडियो के आगे की चीज़ें हैं कि जो भी सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर के बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी सब्जेक्ट में आपके जो यूनिट्स हैं उसको कवर किए जाएंगे और उनके बारे में भी बताया गया। तो उसी से रिलेटेड आज आपका पहला यूनिट जो है जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट, तो आज हम उनके ही बारे में बात करेंगे। तो वहाँ से एक टॉपिक उठाया गया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे रहे हैं जैसे कि CSIR नेट हो गया, या फिर PhD का कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर आपका MSc का एग्ज़ाम देना है, या BSc के लिए भी देना है, तो उनके लिए। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि वो उसका स्ट्रक्चर्स देखने में कैसा होता है, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, केमिकल कंपोजिशंस क्या होता है और साथ ही साथ उनका वर्क क्या होता है, किसमें वो हेल्प करते हैं। तो ये सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए चल के देखते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यूनिट नंबर करते हैं तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, यानी कि हम यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ना कि सेल ऑर्गेनेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये आपको इसके सेकेंड यूनिट और सेकेंड सेल ऑर्गेनेल पार्ट्स में पढ़ने हैं, जो कि आपका सेकेंड यूनिट है इस जूलॉजी के सिलेबस में। तो फर्स्ट सिलेबस का जो पहला यूनिट है उसमें हम कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर्स वर्क करते हैं, फंक्शंस करते हैं और वो देखने में कैसे होते हैं, उनका रिस्पांस कैसा होता है, मेटाबॉलिक रेट्स कैसे चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस यूनिट में कवर करेंगे। तो यहाँ पहला टॉपिक कवर करना है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये एक तरीके का मेम्ब्रेन होता है, बट किसका मेम्ब्रेन, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में, तो जाहिर सी बात है ये जो इस मेम्ब्रेन की बात हो रही है ये आपका एक तरीके का सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम इनके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो किस तरीके से बना हुआ है, तो इनका जो कंपोजिशन मेन कंपोजिशन होता है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन के बने होते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके का बैरियर बनाता है और सेपरेट करता है साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्म एरिया को और एक्सटीरियर एनवायरनमेंट को। तो इनको जो डिफरेंट कर पाए उस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और ये एक तरीके का केमिकल बाउंड्री के फिजिकल बाउंड्रीज में को किस तरीके से हैंडल आउट करता है वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एक और बात है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये स्पेसिफिक प्रोटीन एंड लिपिड्स से बनी होती है और इसमें जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं। साथ ही साथ इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक परमेबिलिटी को बनाता है, जिसके वजह से क्या केमिकल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होने हैं उनको हम आराम से ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, क्योंकि परमेबिलिटी यानी कि आपको जब तक कोई मैसेज ऐसा नहीं मिलेगा जो कि किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कराने का हेल्प करे या कह सकते एक तरीके से इजाज़त दे, तब तक ये आपको के बॉडी में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक तरीके का बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड भी कहलाया जाता है, जहाँ पे लिपिड्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। वैसे मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि एक्चुअली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स आया है वो सबसे पहले दिया किसने। तो अगर हम पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम ओवरटन्स था। 1895 में उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया कि ये एक तरीके का लिपिड का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर साइंटिस्ट एक थे गॉर्टन एंड ग्रैंडेड 1925 में इन्होंने बताया कि लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिर्फ एक तरीके का लिपिड नहीं है, ये लिपिड का बाई लेयर। फिर स्टडीज़ हुई, फिर इंफॉर्मेशंस मिले, इम्प्रूवमेंट हुए। तो साइंटिस्ट जो थे डेवियन डेंसल 1935 में इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक्चुअली ये
ट्राई लैमिनार या फिर सैंडविच मॉडल की तरह होती है, तो वहाँ सैंडविच मॉडल का भी नाम दिया गया डेविसन के द्वारा। तो डेविसन के बाद आए रॉबर्टसन। रॉबर्टसन भी एक तरीके के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1960 में स्टडी की और बताया कि एक्चुअली ये जो आप सैंडविच मॉडल दे रहे हैं, ये सैंडविच मॉडल जो है ये यूनिट्रांस मेम्ब्रेन की तरफ वर्क करता है, यानी कि एक बार में ही एक ही मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद काफ़ी समय बाद, जैसे कि 1972 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम सिंगर एंड निकोलसन से जाना जाता है। आज भी इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक फाइनल रिजल्टेंट और फाइनल कंक्लूजन दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखता है और वो फंक्शन किस तरीके से करता है। और उन्होंने उसी मॉडल को नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए उन्होंने नाम दिया क्योंकि उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोई हार्ड सब्सटेंस नहीं है, ये एक तरीके का फ्लूइड। तो हमने बात की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो इस मॉडल के बारे में हमें डीपली पढ़ने, इनके सारे कंपोजिशन के बारे में पढ़ने हैं। पर सबसे पहले हम स्विच करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फीचर्स क्या हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो आइए चल के देखते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ये है कि ये एक तरीके का इंक्लोज्ड टाइप का मेम्ब्रेन होता है। सेकेंड ये है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और जो इलास्टिसिटी होती है इनके पास प्रेजेंट होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि चीज़ों को सेलेक्ट करके ही ये ट्रांसफ़र करता है अपने मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका डायनेमिक एंड फ्लूइड स्ट्रक्चर। देखिए, डायनेमिक एंड फ्लूइड स्ट्रक्चर क्यों कहा जा रहा है या क्यों बताया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो सिंगर एंड निकोलसन थे उन्होंने मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये एक तरीके का डायनेमिक स्ट्रक्चर्स को बियर करके रखता है। नेक्स्ट, फिर ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, यानी कि इनके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये इनके पास पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही चार्ज देखने को मिलते हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आपको आउटर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दिखेगा, और अगर निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड में देखने को मिलेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनके कंपोजिशंस क्या है, जिस पे ऑलरेडी हमने बात की है। तो इनका जो मेन कंपोजिशन होता है वो होता है लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों चीज़ों से मिल के आपका बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनका एक तरीके का स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन माना जाता है। साथ ही साथ अभी हमने आपको बताया कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, जिनका पूरा नाम था जॉनथन सिंगर एंड गार्थर निकोलसन। इन्होंने ही आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया। थोड़ा सा एरिया में कवर करते हैं कि अगर हम लिपिड की बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड जो होते हैं ये मेजर और अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और उसमें फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड एस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ें आपके लिपिड में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन जो होता है ये भी आपके मेजर अमाउंट में ही प्रेजेंट होता है। जो तीसरा कंपोजिशन है जो कि कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, उसमें आपको देखने को ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स देखने को मिलेंगे, और ये कंपोजिशन जो होगा बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, आपको मिनिमम अमाउंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जब हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है ये एक्सटर्नल और इंटरनल सेल्स मेम्ब्रेन को आराम से सेपरेट करने में हेल्प करता है। ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, इनकी के बारे में आपको बात की ही गई है। नेक्स्ट होता है कि ये किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होते हैं, सेल सिग्नलिंग कराने में भी हेल्प करते हैं। कई सारे रिसेप्टर इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, सेल एडिशंस कराने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि इनके अंदर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो मॉलिक्यूल सेल्स एडिशन, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग जैसे प्रोसेस को कराते हैं, और साथ ही साथ कई सारे वेरियस जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। आप समझिए वेरियस जंक्शन का मतलब क्या हुआ। वेरियस जंक्शन का मतलब कि एक ऐसा पाथ या फिर कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे पाथ जो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करे और इजीली तरीके से। तो ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर देख रहा है एक्चुअली यही है आपका
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लिपिड लेयर के नाम से जानते हैं या बाई लेयर लिपिड के नाम से हम जानते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके काफ़ी फेमस ऑथर के बुक अल्बर्ट से ली गई है, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल्स के बारे में जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया था, वहीं से ये लिया गया एक डायग्राम्स है। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि 2 लेयर हमें देखने को मिल रही है, अपर लेयर एंड इनर लेयर। तो ये हमारा होता है जो आउटर साइड होता है और ये वाला साइड हमारा इनर लेयर होता है। इसमें 2 तरीके के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल एंड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, या कह सकते हैं पोलर एंड नॉन पोलर सेल्स भी देखने को मिलते हैं। तो पिक्चर है इसमें आपको क्या बोलते हैं 2 रीजन्स देखने को मिलते हैं। ये जो आप अपर राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये जो एरिया होता है इसे हम हाइड्रोफिलिक नेचर के नाम से जानते हैं, और दोनों तरफ आपको हाइड्रोफिलिक नेचर्स देखने को मिलेंगे। और ये जो आप बीच का एरिया देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम हाइड्रोफोबिक नेचर के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 तरीके के चार्ज को कंटेन करके रखता है। तो आप देख सकते हैं कि इनर साइड में आपके निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इनर साइड में निगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलते हैं। ये पूरा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर माना जाता है। इसमें 2 तरीके के बॉन्ड या 2 तरीके के फैटी एसिड देखने को मिलते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलते हैं। आप देख रह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऊपरी स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऐड है वो ग्लाइकोलिपिड है। इसी तरीके से इसमें बीच बीच में ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इम्बेडेड होते हैं। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं वो इस तरीके से हाइड्रोफोबिक रीजन्स पे हाइड्रोफिलिक रीजन्स पे इस तरीके से लगी होती हैं। बट जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो आपके आउटर सरफेस में, इनर सरफेस में, मिडिल एरिया में, ये सभी एरिया को कवर करते हैं और एम्बेडेड रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की बात करते हैं तो आप ये रीज़न मानते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होती है उसे ही हम आउटर लेयर भी बोलते हैं या आउटर सरफेस भी बोलते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीके का आप बाई लेयर या लिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं कि पूरा होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो कि अपने आप में ही ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहा है। बाकी हम मेन ग्लाइकोलिपिड एंड प्रोटीन्स के बारे में जो पढ़ेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लिपिड्स कंपोजिशंस एंड प्रोटीन के कंपोजिशंस के बारे में और भी कुछ नए इन्फॉर्मेशंस आपको इसमें बताए जाएंगे। तो हमने ये ख़त्म किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जहाँ पे हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ा और हमने देखा कि क्या फंक्शंस है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसमें क्या कैटेगराइजेशंस है, कौन कौन से कंपोजिशन जैसे लिपिड, प्रोटीन्स एंड आपके कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन देखा जाता है, इनका क्या यूज़ है। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं इन्हें हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और ये आपके ऑल यूकैरियोटिक्स में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका ओवरव्यू रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिपिड के बारे में बताएंगे, जहाँ पे पूरा फॉस्फोलिपिड को कवर किया जाएगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। देन आफ्टर आपको एक नए वीडियो के ऊपर हम स्विच करते हुए सिलेबस को आगे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तब तक आप वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।